Friends, welcome back to my YouTube channel, Study Psychology with Chia. And in this lesson, we are going to discuss the method of observation. So, we are going to discuss one of the method which is observation. So, firstly, observation होता क्या है? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. ऑब्जर्वेशन हम सभी डे टू डे लाइफ में करते हैं. तो ऑब्जर्वेशन में हम ऑब्जर्व करते हैं एंड नोट डाउन करते हैं. जो भी ऑब्जर्व हमने किया है उस चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं बाय नोटिंग इट डाउन. दिस इज़ ऑब्जर्वेशन. अब ऑब्जर्वेशन करने के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. तो हम दो टाइप्स आज पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट इज़ नेचुरलिस्टिक वर्सेस आर्टिफिशियल एंड द सेकेंड इज़ पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिव. Okay, so these are very simple types of observations. So firstly हम distinguish करेंगे naturalistic और artificial को. So naturalistic में क्या होता है, जो observer है वो natural setting में जाके observe करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक रिसर्चर है, वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करना चाहता है प्लेग्राउंड में, कि क्या स्टूडेंट्स बिहेवियर जो है प्लेग्राउंड में वो बहुत ही अग्रेसिव है या काम है, कैसा है. तो वो क्या करेगा, रिसर्चर वो एक्चुअल में एक स्कूल में जाएगा, रिसेस टाइम में प्लेग्राउंड में बैठेगा और वहाँ पे ऑब्जर्व करेगा. तो ये एक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हुई, बिकॉज वो नेचुरल सेटिंग में जा कर के उसे ऑब्जर्व कर रहा है. नाउ इसके एडवांटेजेस, रियल पिक्चर देखने को मिलती है. एक आप नेचुरल सेटिंग में जाएंगे तो आप एक्चुअल पिक्चर वहाँ देख पाएंगे. लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि रिसर्चर के पास डिग्री ऑफ कंट्रोल नहीं होता. देयर इज लैक ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द सिचुएशन. ऑन द अदर हैंड कम्स आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन. सो आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन, एज वी कैन सी फ्रॉम द नेम, इट इज़ वेरी सिंपल. आर्टिफिशियल है, ये नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में नहीं होती, ये लैबोरेटरी में की जाती है. मैं उन्हीं बच्चों को जिन्हें स्टडी करना चाहती हूँ, अगर मैं उन्हें अपनी लेबोरेटरी में बुलाऊँ, लेबोरेटरी में एनवायरनमेंट प्लेग्राउंड जैसा क्रिएट करूँ, लाइक प्लांट्स लगा दूँ, स्विंग लगा दूँ, थोड़े बहुत कुछ गेम्स रख दूँ, उसे लेबोरेटरी को मैं प्लेग्राउंड जैसा बनाने की कोशिश करूँ और फिर बच्चों को वहाँ बुला करके और फिर उन्हें ऑब्जर्व करूँ, तो ये आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन कहलाएगी. इसका फ़ायदा ये है कि डिग्री ऑफ कंट्रोल बेहद ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो डिसएडवांटेज नेचुरलिस्टिक में था वो यहाँ पे इसका एडवांटेज बन गया है कि आर्टिफिशियल में लेबोरेटरी रिसर्चर की खुद की है, तो उसे काफ़ी कंट्रोल मिल जाता है सिचुएशन पे. लेकिन इसका डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है वो आर्टिफिशियल है, तो इस वजह से हमें रियल पिक्चर नहीं मिलेगी. बिहेवियर भी आर्टिफिशियल हो सकता है, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि वो स्कूल से बाहर, प्लेग्राउंड से बाहर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में है, तो वो थोड़ा सा अपने नेचुरल बिहेवियर से हट कर के थोड़ा सा बनावटी एक बिहेवियर शो करेंगे. तो ये इसका डिसएडवांटेज है. सो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल नाउ विद नेचुरलिस्टिक एंड आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन. सो ये बहुत ही सिंपल डिस्टिंग्विश था. सेकेंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्टिसिपेटिव वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिव. ओके, पार्टिसिपेटिव वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिव, नेम से ही लग रहा है. पार्टिसिपेटिव में जिस ग्रुप को हम स्टडी करना चाहते हैं उसका ऑब्जर्वर खुद एक पार्ट बन जाता है, उस ग्रुप का एक पार्ट बन जाएगा. और नॉन पार्टिसिपेटिव में वो उसका पार्ट नहीं बनेगा और उसे बाहर से ही ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड. ओके, सो ये हमारा पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव का डिफरेंस है. सो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे पार्टिसिपेटिव के? इसका एडवांटेज ये हो सकता है कि क्योंकि आप उस ग्रुप के एक पार्ट हो, अगर आप उस ग्रुप के ही एक पार्ट बन जाओगे तो जो बाकी मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर नॉर्मल और नेचुरल रहेगा, क्योंकि उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि यू आर ऑब्जर्वर, वो नहीं जानते, उन्हें लगेगा कि यू आर वन ऑफ दैम, तो वो अपना नेचुरल बिहेवियर शो करेंगे. तो यहाँ पे आपको रियल पिक्चर देखने को मिलेगी और एकदम नेचुरल इसका आपको पिक्चर और बिहेवियर दिखेगा. बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि हो सकता है कि पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर है वो खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, इसकी वजह से वो बायस्ड हो जाए. ओके, योर प्रेजेंस माइट अफेक्ट द रिसर्च.
तो ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है। और नॉन पार्टिसिपेटिव का एडवांटेज ये है कि बायसनेस वहाँ पे थोड़ी नहीं होगी, लेकिन डिसएडवांटेज यही है कि हो सकता है कि सिंस अदर्स नो कि यू आर ऑब्जर्विंग दैम, तो वो अपना बिहेवियर आर्टिफिशियल शो कर दे, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। दिस वॉज अ वेरी सिंपल टॉपिक जो मैंने आज आपको समझाया है। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट्स हो, सो यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट मी। आप कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं, एंड इफ़ यू वॉन्ट, यू नो द email ID studypsychologywithchia@gmail.com. You can contact me there. You can send an email or leave your question in the comment section only. So I hope you all are doing well. Just please continue watching my lessons and try to subscribe more and more. Okay, bye bye.